और J17 बनाने वाली एविक सिस्टम चेंडू के कुल जो स्टॉक्स गिरे हैं। और चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है। डिस्पाइट द फुल थ्रॉटल सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट इज स्टिल देयर नेट स्टॉक्स इज लेस डाउन बाय 6 to 7%। और भारत की जितने भी डिफेंस की कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स ऊपर गए हैं। वो एचएएल जिसपे आरोप लगाते हैं 14% स्टॉक ऊपर गया है। मझगांव डॉक्स का स्टॉक 30% ऊपर गया है। गार्डन रीच और मझगांव शिपयार्ड का 30 to 32% ऊपर गया है। ये तो ओपन में है, ये तो दुनिया देखती है सैटेलाइट पिक्चर से लेके कंफर्म करके किसकी वेपनरी सक्सेसफुल रही किसकी नहीं। तो हो सकता है उधर चीन से करार भी था ना इनका, तो उस करार का प्यार उभर रहा हो और इधर भारत से तकरार उभर रहा हो और उधर पाकिस्तान से अलग एक प्रकार का प्यार उभर रहा हो। तो शायद इसलिए बात कह रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यदि वो अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं तो ये उनकी निष्ठा पे गहरा संदेह है। यदि वो अपने जो उनको पॉइंट देने वाले लोग होते होंगे उनके द्वारा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपनी टीम और उसकी जानकारी के बारे में, कुछ नए लोगों के बारे में विचार करना चाहिए। अथवा अगर उन्होंने ही ये बात कर रखी है तो मुझे लगता है कम से कम फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। आमोद राय हो गया। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बर्फ वाले का कि एक जो उन्होंने बयान दिया कि एक सिंदूर अभी तो इंडी गठबंधन भी शायद इंडी गठबंधन में तो वैसे देखिए इंडी गठबंधन के जो लोग हैं जिन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था उनके दिल में कितना इंडिया है ये ऑपरेशन सिंदूर ने साफ कर दिया है। केवल नाम इंडिया रख लेने से कोई इंडियन नहीं हो जाता। जिसे कहते हैं एक कहावत होती है ना, बगल में छुरी मुंह में राम। तो नाम इंडिया दिल में पाकिस्तान। जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, चन्नी साहब भी तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो क्या बोल चुके हैं देखिए कैसे पाकिस्तान कोट करता है। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो बोल चुके हैं। उसी श्रेणी में अब भगवत मान जी भी बोलने लगे। और वैसे भी तो वो ये पार्टी वो वाली पार्टी है ना जिसने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था। तो मुझे लगता है ये लोग जो बोलते हैं इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये आदतन बोलते हैं और फितरतन बोलते हैं। विकास भदौरिया। देश में आजकल जगह जगह पाकिस्तानी जासूस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जब से पाकिस्तान और भारत के बीच चुनाव हुआ। इस बीच कल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चीन का जासूस कहा है। क्या आपकी जो बात है जो आपने अभी कही कि राहुल गांधी की निष्ठा पर सवाल, पार्टी ये आधिकारिक तौर पर कह सकती है कि राहुल गांधी चीन के जासूस है? देखिए, जहां तक कौन देश के विरुद्ध काम कर रहा है, जांच एजेंसियां इस विषय को गंभीरता से रखती हैं। किसी नेता के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, येवगेलिना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, वसेली मित्रोकिन्स की किताब मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2, यूरी बैजमनेव का टीवी पे दिया गया इंटरव्यू 2005 और जोसेफ क्रॉली एक्स सीआईए डायरेक्टर की किताब इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, और बहुत कुछ है उसमें पढ़ें तो मुझे लगता है आप लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। पर फिर मैं कह देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ने जो नाम इंडिया रखा था वो अब पूरी तरीके से नकाब उतर गया है उसका। जैसे पाकिस्तान में पीपीपी पार्टी है तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस इंडिया गठबंधन का मुखौटा इंडिया था और दिल में पाकिस्तान था। अब एक के बाद एक के बाद एक वो छिलका उतरता चला जा रहा है और बात बिल्कुल साफ होती चली जा रही है। तो जो मैंने बात बोली थी, वो जो पंक्ति कही थी, उसी के आगे की पंक्ति बोल देता हूं। मैंने कहा था ना वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया
बस उसका चेहरा उतरता चला गया। आगे इंडिया गठबंधन के लिए रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। ये इंडिया का नाम कितना कच्चा था, ये अब